खुदा के लोगों, खुदावंद यसु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। खुदा आप सबको बरकत दे। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स भी कर दिया करें। खुदा के लोगों, मैंने बार बार ये तालीम दी है कि जो मसीही हैं उनका तौर तरीका किताब के मुताबिक होना चाहिए, यानी किताब मुक़द्दस के मुताबिक। जो बिलीवर्स हैं, जो खुदा के लोग हैं, जो खुदा के नाम से जाने जाते हैं, अगर ऐसा है तो हमारा तौर तरीका, हमारा चाल चलन, हमारे घरानों का माहौल, हमारा लिबास बामुताबिक कलाम भी होना चाहिए। बड़ी दफ़ा मैंने तालीम दी है और माजी में कई ऐसे केसेस को मैं हाईलाइट कर चुका हूँ। बार बार मैं तालीम दे चुका हुआ हूँ कि हमारी जो लड़कियाँ हैं इनको अक्ल की ज़रूरत है। गैर अक़वाम के साथ ताल्लुक़ मत बनाएं। नाजायज़ ताल्लुक़ तो अपनी कौम में भी नहीं बनाना, तो आप गैर अक़वाम के साथ बनाती हैं, और ये इंतहा दर्जे का मकरूह काम है जिससे खुदा ने मना किया है। मैं बड़ी सारी ऐसी गवाहियाँ, बल्कि ऐसी बातें शेयर कर चुका हुआ हूँ। ऐसे लोगों पर जो जबर वगैरह हुआ है उनको आपके सामने रख चुका हूँ। कई वीडियोस हम उनके लिंक्स आपको देंगे जिनमें कई लड़कियों की इबरतनाक दास्तानें हैं, और इसके ताल्लुक़ से बाइबल मुक़द्दस की तालीम है। मैंने बार बार ये तालीम दी है। मुख्तलिफ़ चर्चेज़ में, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर मैंने इस केस को हाईलाइट किया है। इसको नहीं, और भी कई केसेस को जिनको पाकिस्तान में कम लोग हाथ लगाते हैं, हाईलाइट करते हैं। तो ये हमारे लिए इंतहा दर्जे की शर्मिंदगी का मकाम है। अभी जो केस आया है इसमें वो लड़की बता रही है, जी मैं पहले 2 साल हो गए हैं, ज़ाहिर है किसी के पीछे लग के उसने मसीहियत को तर्क किया, इस्लाम मज़हब इख्तियार किया, और बाद में निकाह नहीं किया, उसने इस्तेमाल किया इसको। और इस तरह की वीडियोज़, इस तरह की बातें पहले भी आ चुकी हुई हैं। आप ख़ुद अंदाज़ा करें। फिर आपकी फैमिलीज़, आपके मोहल्लेदार उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। मोहल्लेदार बेचारे क्या करें, फैमिलीज़ ख़ास तौर पर ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। लड़का घर में आ रहा है, लड़का फ्रूट लेके आ रहा है, लड़का रिश्तेदार बना हुआ है, लड़का जॉब पे लेके आगे पीछे जा रहा है, बाइक पे बिठाया हुआ है, गाड़ी में बिठाया हुआ है। घर के लोग जो हैं सब देख रहे होते हैं, लेकिन आंखें बंद होती हैं। मफाद परस्त, शैतान परस्त, और भी बहुत कुछ। हमारे लोग जो हैं ये पैसे और शोहरत के नशे में हैं। ये पूरे पाकिस्तान की बदहाली है। क्रिश्चियंस की, ज़्यादातर लोगों की, ज़्यादातर खालिस होते हैं, हम ये नहीं कहते खालिस नहीं है, ज़्यादातर लोगों की ये बदहाली है, बदबख्ती है कि पैसे के पीछे, अगर खिदमत में भी आना है, मिनिस्ट्री में भी आना है, तो पैसे के लालच में, या पैसे के लालच में मज़हब तब्दील कर लेना, या और शॉर्टकट्स ढूंढना। अभी आप इस खातून की गवाही सुने, ये भी आपके लिए इबरत का मुकाम है, इबरत का निशान है, और इससे नसीहत पकड़ें। फिर हम मज़ीद बात करते हैं। मेरा नाम अरूज फातून है। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में ये टाइम भी कभी आएगा। मैंने भी दूसरों की तरह ज़िंदगी में बहुत कुछ करने का, लाइफ को जीने का सोचा हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता कि एक इंसान जो ना मुझे इस मोड़ पे ना ले आएगा। एक लड़के से मेरी मुलाकात 2024 में एक निकाह मैरिज ऐप पे हुई जिसका नाम तैमूर था। और आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पे एक केस जो है वो इस वक्त बहुत वायरल चल रहा है। इस बंदे ने मुझसे निकाह का वादा किया, निकाह की कसमें खाई, 2 साल तक मेरे साथ ताल्लुक़ कायम करके रखा, सबके सामने मुझे अपनी बीवी बना के रखा। और आज जब निकाह की बारी आई तो ये बंदा मुझे जो है ना वो धमकियाँ लगवा रहा था। उन धमकियों के ऊपर एक्शन ये हुआ कि मैंने इस बंदे पर एप्लीकेशन दी और एक पर्चा 376 का कटता है। अब बंदा पैसे वाला है तो पुलिस ने पैसा खाया और केस जो है ना वो दबाने की कोशिश की और रफा दफा करने की कोशिश की। मैंने कई इंटरव्यू दी हैं, जहाँ तक मैं जा सकती थी, जिस ऑफिस के धक्के मैंने खाए हैं मैंने खा लिए हैं। 3 महीने से मैं सड़क पे जो ना वो जलील हो रही हूँ। मैंने हाथ जोड़ लिए हैं, मैंने रोक के देख लिया, रिक्वेस्ट करके देख ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन इस चीज़ का हल नहीं निकल सका। मुझे इंसाफ नहीं मिला। और मैं एक क्रिश्चियन फैमिली से मुस्लिम हुई थी। मैंने बड़ी खुशी से इस्लाम कबूल किया था।
اور میری خواہش تھی کہ میں کسی مسلم انسان سے شادی کروں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ مسلمانوں میں بھی جو ہے نا خانہ کعبہ کی جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں، مسلمان بھی جو وہ خانہ کعبہ جا کے جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں۔ اس بندے نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے مجھے یقین دلوایا تھا کہ یہ میرے ساتھ نکاح کرے گا، اور میں نے اس یقین کے اوپر اس بندے کے ساتھ 2 سال جو ہے وہ وفاداری اور ایمانداری کے ساتھ گزار دیے ہیں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ کبھی مسلمان جو ہے نا وہ خانہ کعبہ جا کے ایک جھوٹی قسم کھائے گا، کیونکہ ہم اس مذہب سے ہیں جہاں پہ ہم لوگ کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاتے، ہم سر کٹواتے ہیں لیکن قسم نہیں کھاتے۔ اور یہاں پہ میں نے بھی وہی چیز سوچی تھی کہ ایک مسلمان جو ہے نا وہ کبھی بھی خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے جھوٹی قسم نہیں کھائے گا، لیکن اس بندے نے قسم کھائی، مجھے یقین دلوایا کہ مجھ سے نکاح کرے گا، اور اس کے بعد مجھے در بر در کے ٹھوکریں کھانے کے لیے نا اس بندے نے آج چھوڑ دیا۔ آج میں اس جگہ پہ کھڑی ہوں جہاں پہ میں اتنا مجبور ہو گئی ہوں کہ میں اپنی زندگی خود لینے پہ مجبور اس بندے نے مجھے کر دیا ہوا کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے نہ قابل نہیں رہ گئی، کہ 2 سال جب سب کے سامنے یہ بیوی بنا کے پھرتا رہا، آج سوال اٹھتے ہیں، لوگ باتیں مجھے کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ انٹرویو چل رہا ہے اور سوال جواب ہوتے ہیں، اور اس کو تو کچھ نہیں کہا جاتا، لیکن مجھے ہر چیز پہ جو ہے نا وہ ٹارگٹ کیا گیا کہ لڑکی نے ایسے کیا، لڑکی۔ اور بات یہ ہے کہ بامطابق کلام ناہموار جوئے میں مت جتو، غیر اقوام کے ساتھ شیر و شکر مت ہو، ایک اچھا تعلق، ایک آفیشیل تعلق وہ ضروری ہے، چاہے وہ جاب پہ ہے، وہ کالج میں ہے، وہ اسکول میں ہے، یا کہیں پہ بھی ہے، محلے داری میں بھی ہے۔ میرے بھی بہت سارے جاننے والے ہیں، ہم ان سے بڑا احترام کا رشتہ قائم کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ کی بیٹیاں، آپ کی بیویاں یا آپ کی مائیں ان کے ساتھ فرینک ہوں، اور بعد میں وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ایک لے گئے نا ان کی تو شاید ہماری جنت سیدھی ہو جائے گی، لیکن ان کو نہیں پتہ ان کے لیے کیا ہو رہا ہے، یہ ٹریپ ہو رہی ہیں، یہ بدنامی کا باعث بن رہی ہیں، اور ان کا پہناوا، ان کا طور طریقہ، ان کا لباس درست نہیں ہے۔ بامطابق کلام یہ ہے کہ ہم حیادار لباس پہنیں، اور خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارے خطے کا، فلسطین کی سرزمین کا جو لباس ہے، جہاں پہ یسوع مسیح نے تعلیم دی تھی، جہاں پہ عہد جدید کے جو علماء آئے تھے، خدا کے خدام تھے، رسول تھے، شاگرد تھے، پاسبان تھے، انہوں نے جو تعلیم دی تھی وہ ہماری تعلیم سے ملتی جلتی ہے۔ تو ہمیں حیادار لباس پہننا ہے، مناسب انداز میں گفتگو کرنی ہے، شٹ اپ کال جہاں پہ ضرورت ہو وہ دینی ہے، اور خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے، تو ہی آپ حقیقی طور پر برکت پائیں گے، ادروائز گمراہی، تباہی، بس یہی آپ کا مقدر ہوگی۔ دعا ہے کہ خدا کلیسیا پاکستان کو عدم معرفت سے عروج معرفت کی طرف لے کر جائے، لوگ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، لوگ خدا کے کلام کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ خدا ہم سب کو اپنے کلام کے مطابق چلنے کا فضل دے۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو۔